राधे राधे, जय श्री राधे। मैं जो भी कहने जा रही हूँ यह मेरे परम गुरु जी के अनमोल वचन हैं। मैं उन्हीं के वचन आप सब के साथ दोहरा रही हूँ। मन के दर्पण, इस विषय पर परम गुरु जी ने जो भी कहा है आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। गुरु जी कहते हैं, कैसे सत्य के जीवन में प्रवेश किया जाए, कैसे हम स्वयं छलांग लगा सकते हैं और सत्य का स्वाद ले सकते हैं। जीवन में जो भी अर्थपूर्ण है, जो भी महत्वपूर्ण है, उसे पूरे प्राणों से अनुभव करने की तैयारी करनी पड़ती है। जीवन की अनुभूति यदि हमारा पूरा व्यक्तित्व डूब जाए तो ही हो सकती है। दो राजकुमार थे। जब वे युवा थे एक ही गुरुकुल में पढ़े। पढ़ने के बाद जब वे विदा होने लगे तो अपने गुरु से विदा लेकर वे अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। उनमें से एक तो बहुत बड़ा राजा हो गया और दूसरा, उनके पास जो भी था वो सब छोड़कर वह सन्यासी हो गए। वह सन्यासी वर्षों बाद घूमता हुआ उसी राजा की राजधानी में आया और अपने मित्र राजा के महल में ठहरा। राजा ने उससे पूछा, तुम दूर दूर के देशों से घूमकर आए हो, क्या मेरे लिए कुछ उपहार भी लाए हो? मित्र थे वे पुराने, बचपन से उनका गहरा प्रेम था, इसलिए यह पूछना भी स्वाभाविक था। तो उस दूसरे मित्र ने कहा, जो सन्यासी था, उसने कहा, मैंने बहुत सोचा कि क्या ले चलूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं जो भी सोचता पाता कि वह तो तुम्हारे पास होगा ही। ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास ना हो? तो मैं बहुत सोचा, बहुत दुकानों पर गया, बहुत सी चीज़ें देखी, लेकिन मैं जो भी लेता तो ऐसा लगता यह तुम्हारे पास होगा ही। तो तुम्हारे लिए क्या लूँ, इस पर मैंने बहुत सोचा। आखिर मैंने एक छोटी सी चीज़ खरीद ली और मुझे लगता है वह तुम्हारे पास नहीं होगी। उस मित्र ने अपनी झोली से वह चीज़ निकाली और राजा को भेंट की। उसने जो चीज़ राजा को भेंट की वह था दर्पण, पत्थर की तरह दिखने वाला एक दर्पण। उसने कहा राजा से कि इसे रख लो और इसमें कभी कभी अपना चेहरा देख लिया करो। बड़ी अजीब बात थी। उस राजा ने कहा, इसमें तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इस पर उस सन्यासी मित्र ने कहा, इस तरह नहीं दिखाई पड़ सकता। इस पर दिखाई पड़ने के लिए इस दर्पण को बहुत निखारना होगा, तुम्हें बहुत साफ करना होगा। वह तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता, कोई अवतार, कोई ईश्वर, कोई तीर्थकर, कोई गुरु नहीं। इसकी सफाई तुम्हें स्वयं करनी पड़ेगी और इसकी सफाई करते करते तुम्हारे मन के दर्पण भी साफ होने लगेंगे और जिस दिन तुम्हारे मन के दर्पण साफ हो जाएंगे उस दिन तुम्हें इस दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। उस मित्र राजा को उसकी बात समझ में आ गई और उसने बड़े प्यार से उस दर्पण को अपने पास रख लिया। इसी तरह हमें भी अपने मन के दर्पण को घिस घिस कर साफ करना होगा। प्रतिदिन अपने मन पर कार्य करने होंगे। एक सम्राट के दरबार में दो बड़े कलाकार आए। उन दोनों ने यह दावा किया कि मुझसे श्रेष्ठ कलाकार इस पृथ्वी पर कोई और नहीं है। दोनों कलाकार का यह दावा था। इस पर राजा ने कहा, निर्णय तो हमें करना है कि कौन श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे हम कला गुरु के पद पर अपने राज में नियुक्त करना चाहते हैं। लेकिन कौन श्रेष्ठ है, कैसे निर्णय हो? इस पर उस दोनों कलाकारों ने कहा, हम अपनी कलाकृतियाँ बनाएंगे और निर्णय हो जाएगा। राजा ने कहा, ठीक है। समय दिया गया वर्ष भर का। पहले कलाकार ने बहुत से रंग मंगाए, तुलिकाएँ मंगाई, बहुत से काम करने वाले कारीगर मांगे, लेकिन दूसरे कलाकार ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हमारी कला कुछ ऐसी है कि उसमें ना तो रंग की ज़रूरत है, ना तुलिका की, ना किसी और चीज़ की। सभी को बात बड़ी अजीब लगी। ऐसी कोई कला नहीं होती जिसमें रंग की ज़रूरत न पड़े, जिसमें कैनवास की ज़रूरत न पड़े। पहला कलाकार पर्दे बांधकर एक पत्थर की दीवार पर चित्र बनाने लगा। दूसरे कलाकार ने भी एक पत्थर की दीवार को पर्दे से बांध दिए और वह भीतर चला गया। चारों तरफ से पर्दे के घेरे बना दिए गए। यह
कभी किसी को पता नहीं चल पाया कि वह भीतर क्या कर रहा है। दूसरे ने तो ना ही रंग लिया, ना रोगन लिया, ना कोई और सामान लिया। क्या करता था भीतर, किसी को कुछ पता नहीं चला। वर्ष बीत गए। राजा देखने के लिए आया। पहले कलाकार ने पर्दे हटाए। उसके पर्दे हटाते ही दीवार पर एक अद्भुत चित्र उभारा हुआ था। वह अद्भुत था। वैसा चित्र राजा ने पहले कभी नहीं देखा था। राजा दंग रह गया। वहाँ पे खड़े सभी लोग दंग रह गए। उसने बड़े धन्यवाद दिए। उसने कहा, अद्भुत चित्र है तुम्हारा। फिर उसने दूसरे चित्रकार से कहा, तुम्हारा चित्र भी मैं देखना चाहता हूँ। और तुम्हारे संबंध में तो बड़ी अफवाहें उड़ रही है कि तुम क्या करते रहे हो पर्दे के भीतर। ना तो तुमने कोई सामान लिया, ना कुछ तुमने रंग रोगन लिए। दूसरे कलाकार ने भी अपने पर्दे हटा दिए। वहाँ खड़े सारे लोग और राजा भी दंग रह गया। वही चित्र जो पहले कलाकार ने बनाया था, उससे भी सुंदर चित्र दूसरे कलाकार के दीवार पर उभर कर आया था। चित्र तो नहीं बनाया गया था, पर दीवार को इस तरह घिस कर चिकना कर दिया था कि उस दीवार पे दर्पण सी बन गई थी। दीवार पूरी की पूरी दर्पण कर दी गई थी। पहली दीवार का चित्र उसमें प्रतिबिंब हो रहा था। उस दर्पण में पहला चित्र तो चित्र ही था, पर यह प्रतिबिंब बहुत गहरा था। इसमें एक अलौकिक शोभा, एक रहस्य, एक मिस्ट्री दिखाई दे रही थी। उस कलाकार ने कहा, हम तो सिर्फ दर्पण बनाना जानते हैं। दर्पण कुछ अद्भुत बात है। जो मनुष्य मन को दर्पण बनाना जान लेता है, इस जगत में कोई रहस्य नहीं है जो उसके मन के दर्पण में प्रतिबिंब ना हो। जो मनुष्य मन को दर्पण बनाना जान लेता है, परमात्मा कहीं भी छिपा हो उसके मन के दर्पण में प्रतिबिंब हो जाता है। जो मनुष्य दर्पण बनाना जान लेता है, केवल वही स्वयं को और सत्य को जानने में समर्थ हो सकता है। पर यह मन कैसे दर्पण बन जाए, यह मन कैसे पत्थर से दर्पण बन जाए, कैसे यह निर्मल हो जाए, इतना स्वच्छ हो जाए कि प्रतिबिंबित कर सके जो चारों तरफ है उसे। यह कैसे इतना शांत हो जाए कि चारों तरफ जो है वह उसके भीतर प्रतिफलन होने लगे, रिफ्लेक्ट होने लगे। जीवन में सत्य को वे ही लोग जान सकते हैं जो ना तो छिछले हों ना बहुत गंभीर हो। जो लोग बहुत गंभीर होते हैं वे भी सत्य को नहीं जान पाते, और जो बहुत छिछले होते हैं वे भी सत्य को नहीं जान पाते। दोनों के मन में एक सम स्थिति चाहिए मन की, जो ना तो बहुत छिछले को होती है ना बहुत गंभीर को। जीवन में जो भी जाना जा सकता है वो अत्यंत समता में, अत्यंत मध्य में, बहुत बीच में जाना जाता है। जो मन बहुत व्यर्थ की बातें करता है वह मन बहुत सार्थक चिंतन नहीं कर सकता। जो मन व्यर्थ की बातें करता है वह सार्थक चिंतन कैसे कर सकता है। जरूरी है कि सार्थक की तरफ हमारा उड़ान हो और पहले हम क्षुद्र से थोड़ा अपने को अलग कर लें। यह अलग होना कोई कठिन बात नहीं है। यह हमारी केवल एक यंत्रवत आदत बन गई है जिसका हमें भी कोई पता नहीं है। हम बस किए जा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जो भी जीवन में महत्वपूर्ण है वह अज्ञात है, वह अननोन है। तो जो नोन है, जो जाना हुआ है, उससे काम नहीं चलेगा। उस जाने हुए रास्ते को कहीं न कहीं छोड़कर अनजाने रास्तों में प्रवेश करना पड़ेगा। लेकिन मन बड़ा डरता है। परिचित रास्तों पर चलने में तो उसे आसानी मालूम होती है क्योंकि वे परिचित हैं, लेकिन अपरिचित रास्ते पर मन बड़ा भयभीत होता है। लेकिन जिसे सत्य को जानना हो, जिसे परमात्मा को जानना हो, उसे तो अपरिचित रास्ते खोजने होंगे। इतना साहस जिसमें नहीं है, साधना उसका रास्ता नहीं हो सकती। तो परिचित घेरे को हमें तोड़ने पड़ेंगे, तभी सत्य को जाना जा सकता है। परमात्मा अगर कहीं है और वो मिल सकता है तो प्रकृति के रास्ते के सिवाय वो कहीं भी नहीं मिल सकता। द्वार अगर कहीं है तो यह जो चारों तरफ फैला हुआ, यह जो प्रकृति का फैलाव है, इसमें है। इसमें उस परमात्मा की झलक है। यह जो सन्नाटा है चारों तरफ, जैसे कोई छोटा सा पक्षी आवाज़ दे रहा है, रात के एकांत में बैठकर इसको सुनना। यह जो सन्नाटा चारों तरफ घिरा हुआ है, यह जो पक्षी चिल्ला रहा है, अगर आधे घंटे इसकी आवाज़ भर को सुना जाए तो आपके प्राण कंपित हो जाएंगे
आप दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे। अगर इसे आप सुनने में समर्थ हो जाएं, सिर्फ आधा घंटा शांति से सुनते रहें, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सन्नाटा जो बाहर है वह भीतर आने लगेगा। धीरे धीरे बाहर भीतर दोनों तरफ सन्नाटा हो जाएगा और आप अनुपस्थित हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, आप वहाँ नहीं होंगे। उस घड़ी में कुछ होगा जो बहुत अद्भुत है, जो अलौकिक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा। परम गुरु जी भी हमें एक दर्पण देना चाहते हैं जिसमें हम स्वयं को देख सकें। बहुत कम लोग हैं जो अपने को देख पाते हैं। दुनिया में सब कुछ देख लेना बड़ा आसान है, लेकिन स्वयं को देखना बहुत कठिन है। और ऐसा दर्पण बहुत थोड़े लोगों को मिल पाता है जिसमें वे अपनी प्रतिछवि देख सकें और अपने को पहचान सकें। दर्पण तो बहुत होता है जो बाज़ार में मिलता है, जिसे हम खरीद लाते हैं, जिसमें हम अपना चेहरा देख लेते हैं। लेकिन जो दर्पण परम गुरु जी देना चाहते हैं वह खरीदा नहीं जा सकता। खरीदा जा सकता होता तो कब के लोग उसे खरीद लेते। वह ना तो खरीदा जा सकता है, ना किसी से चुराया जा सकता है। वह सिर्फ और सिर्फ गुरु जी दे सकते हैं। दर्पण, मन का दर्पण एक पत्थर की भांति होता है। बहुत से शास्त्र इसी तरह के दर्पण होते हैं जिनमें हम झांकने की कोशिश करते हैं और कुछ भी पता नहीं चल पाता, लेकिन हम उसके बोझ के तले दबे चले जा रहे हैं। बहुत से प्रेम करने वाले संतों ने हमें वह दर्पण देने की कोशिश की। बुद्ध ने, महावीर ने, क्राइस्ट ने और भी न जाने कितने संतों ने, जो हमें प्रेम करते हैं, जो मानव जाति को प्रेम करते हैं, उन्होंने हमें वह दर्पण देने की कोशिश की, लेकिन हम उसका कोई फल न ले पाए, क्योंकि वह मन रूपी दर्पण तभी दर्पण बन सकता है जब हम उसके साथ श्रम करें, मेहनत करें, उसे निखारें, उसे चमकाएं और उसे साफ करें, तो वह दर्पण बन सकता है जिसमें हम अपनी प्रतिछवि देख सकते हैं, जिसमें खुद को देखा जा सकता है। देने वाले का प्रेम है कि वह हमें देना चाहता है, लेकिन वह देना तो चाहता है, हम लेने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि हमारे हाथ दर्पण की जगह पत्थर ही आते हैं। हम मेहनत करना नहीं चाहते, हम उस दर्पण को चमकाना नहीं चाहते, उस पर हम अपने मन को साफ नहीं करना चाहते, इसलिए हम अभी पीछे हैं। हम क्या कर रहे हैं स्वयं के साथ? हम व्यर्थ की बातचीत में लगे रहते हैं, जिन बातों का कोई महत्व नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। हम कभी इस पर विचार नहीं करते कि हम ये क्या किए जा रहे हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो अकेले झेली जाती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सामूहिक रूप से होती हैं। बातचीत भी एक ऐसा ही रोग है जिसके लिए समूह चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उनसे जानकारियां अपने मन में इकट्ठी करते हैं, फिर वही बात पड़ोसी के पास जाकर बोलते हैं, फिर वो बात कहीं और जाकर बोलते हैं। ऐसी ही यह बातचीत की बीमारियां फैलती चली जाती है। सुबह से शाम तक हम बस यही किए जा रहे हैं, इधर की खबर उधर, उधर की खबर उधर। हम स्वयं पर मेहनत करने की बजाय बेकार की बातों में अपना समय नष्ट करते हैं और कभी इस पर ध्यान नहीं देते कि इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता। धन्यवाद।